Hello class, Ravindra Pundir welcome you in today's class that we are going to discuss about our main topic, that is why is our speaking not improving। हमारी स्पीकिंग क्यों इम्प्रूव नहीं हो रही है। हमारा आज का टॉपिक है कि हम कोशिश करते हैं लेकिन अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव क्यों नहीं कर पाते हैं। वो कौन से रीजंस हैं जो हम कोशिश करते हैं लेकिन उनको हमारी स्पीकिंग को वो क्या है कि जो कर्टेल कर रहा है, उसको रोक दे रहा है। ठीक है, आज उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एसिमुलेट देम इन योर ऑन लाइफ। उनको अपनी लाइफ में एसिमुलेट भी करना है, उनको उतार दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इज दैट कि वी डोंट स्पेंड इनफ टाइम ऑन न्यू लैंग्वेज। इंग्लिश इज न्यू लैंग्वेज फॉर अस। हमारे लिए इंग्लिश एक न्यू लैंग्वेज है, हमारे कंट्री की लैंग्वेज नहीं है। वी ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन आवर मदर टंग। हम अपनी मदर टंग में एक इजीली, बिकॉज इट इज वेरी कन्वीनियंट है हमारे लिए, इजी हम इसको दूसरों से डिस्कस कर पाते हैं, दूसरों से आराम से हम बोल पाते हैं, तो हम उसका यूज करते हैं। एंड वी अवॉइड द यूज ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, क्योंकि हमारे दिन में मन में हमेशा दिल में एक ही ख्याल रहता है कि व्हाट अदर्स विल से इफ आई विल स्पीक हियर। मेरे मन में यही ख्याल रहता है कि क्या दूसरे लोग क्या सोच रहे होंगे अगर मैं ऐसा बोलता हूँ दूसरों के सामने, तो वो क्या सोचेंगे। तो ये मन में से ये चीज़ आप हटा दीजिए कि दूसरे क्या सोचने वाले हैं। एंड यू शुड बी हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग। इस हैबिट में आपको होना है कि आप बोलते रहें, कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि हम कंटिन्यूटी नहीं लेके आते हैं। हम बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, कोशिश करते हैं कि डिटरमाइंड होते हैं। आज आपको मोटिवेट कर रहा है, समबडी इज मोटिवेटिंग, और आप बिल्कुल मोटिवेट हो जाते हैं, बट अनदर डे you are not using it। okay, 2 or 3 days or 1 week, up to 1 week, 1 month, it will keep on going, but we in the later month or later days we are not habitual of it, we break the flow। तो इस फ्लो को जैसे हम ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ से हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो यू शुड नॉट ब्रेक दैट फ्लो। उस फ्लो को जो आपने एक बार मेंटेन किया है उसको ब्रेकअप नहीं करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा यहाँ पे बन जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि यू आर टू पैसिव अबाउट लर्निंग। हम किसी भी नई लैंग्वेज को लेकर के, हमारे इंग्लिश ही है, उसको लेकर के हम पैसिव होता है। पैसिव का मीन्स यहाँ पे हो जाता है कि वी समटाइम्स वी शो इंटरेस्ट, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमारा वो इंटरेस्ट धीरे धीरे करके खत्म होता चला जाता है। तो उस इंटरेस्ट को हमें खत्म नहीं होने देना है। ठीक है, ये इसके लिए हमें बूस्टअप रहना है बिल्कुल। और आपको ये मान के चलिए आपको कि कम से कम 6 मंथ तक तो इस एक जो आपने रेगुलर टाइम टेबल मेंटेन किया है, यू हैव टू फॉलो इट डेली एंड अनस्टॉपेबल विदाउट ब्रेकिंग इट। इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, दिस इज मैंडेटरी। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है कि क्या रीजन है कि हम क्यों नहीं इंग्लिश सही से अपनी इम्प्रूव कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि यू डोंट रिव्यू और रिवाइज व्हाट यू हैव लर्नड। जो भी आपने समझा है, जो आपने सीखा है, आप उसको रिव्यू नहीं करते हैं। जो आज नए वर्ड्स आपको सिखाए गए हैं या क्लास में आपने ग्रामर में, स्कूल में कुछ भी पढ़ाया गया है, तो आप उन चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं। इफ यू आर टेकिंग इन इंग्लिश क्लासेस ऑल्सो, at that time also some words are there which are given to you, you do not revise them। आप उनको रिवाइज नहीं करते हैं, तो this is also a great mistake for improving and maintaining our English better। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी ये प्रॉब्लम आती है। थर्ड है कि यू रिलाई ऑन योर नेटिव लैंग्वेज। हम क्या करते हैं कि अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, अपनी जो एक कॉमन लैंग्वेज है जो हम बोलते हैं, एक एरिया की, जो पर्टिकुलर एरिया की जो लैंग्वेज होती है, हम उसको बोलते हैं बहुत ही, क्योंकि उसमें हम कंफर्टेबल होते हैं। कंफर्ट जोन में हम आसानी से चले जाते हैं। आपके फ्रेंड्स अच्छे से उस बात को कह रहे हैं अपनी उस कॉमन लैंग्वेज में, आप स्पीकिंग के कुछ वर्ड्स हैं आप उनको यूज नहीं करते हैं, तो इन दिस वे ऑल्सो दिस इज द ग्रेट ड्रॉबैक फॉर यू पीपल। ये आपके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एंड यू डू नॉट रिलाई ऑन योर न्यू लैंग्वेज, बिकॉज यू हैव टू इवन थिंक इन इंग्लिश। आपको तो सोचना भी इंग्लिश में पड़ेगा अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि यू ऑलवेज फोकस्ड ऑन योर मिस्टेक। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ऑलवेज
the new learner, they are focused on the mistakes ki what if I make a mistake, what the other people will think about me, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इस तरह की यहाँ पे हमारी बातें आती हैं। तो डोंट डू इट, ऐसा मत कीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। वट एवर द पीपल से, जो भी वो कह रहे हैं, लेट देम से, ठीक है। ड्रेन इट, इसको कहीं ड्रेन अप कर दो। एंड बी श्योर कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, you are not going to talk in your mother tongue or in any other language, okay. Even to your friend, even to the, if you are talking to the principal or the other person, so try to use the words and synonyms also, use synonyms for saying one thing in another way, एक ही बात को कहने के दूसरे ये वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन कि यू डोंट पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट और इम्प्लीमेंट, मीन्स वट एवर वी हैव लर्न, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, उसको हम आगे उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको पढ़ा है उसको हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वो सिचुएशन, सपोज हमने वर्ड, कोई भी वर्ड सुना है कि आई हैव जॉटेड डाउन दीज थिंग्स ऑन द पेपर, तो अब जॉटेड डाउन इज अ वर्ड हियर, तो इसका मीन्स होता है कि हमने लिख ली हैं ये चीजें, तो हम उन वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में आया है इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जस्ट उसको क्रैम करते हैं, बिल्कुल ये तो रट लेते हैं उन चीजों को, तो ये नहीं करना है। यू हैव टू यूज दैट वर्ड इन अनदर सिचुएशंस आल्सो, एंड यू हैव टू क्रिएट दोज सिचुएशंस योरसेल्फ। कोई दूसरा पर्सन आके आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता until यू आर नॉट रेडी फ्रॉम इनसाइड। अगर आप अंदर से रेडी नहीं है तो दूसरा कोई आपको नहीं सिखा सकता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कि यू हैव टू बी एडवांस्ड, आपको एडवांस तो होना है, बट यू हैव टू बी एडवांस्ड इन इंग्लिश, एडवांस बनिए बट इन इंग्लिश। एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यू हैव टू एवरी डे, यू हैव टू बी वेरी अप टू डेट, और अप टू डेट के लिए सबसे कॉमन चीज ये है कि you can read the newspapers, because in newspapers so many new things, it is full of variety of news and new words, vocabulary इतनी सारी इसमें होती है कि it is going to be very helpful to you। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट में जरूर आइए। रीडिंग, बिकॉज इन आवर प्रीवियस क्लास आई हैव टॉक्ड अबाउट द रीडिंग ऑल्सो, कि रीडिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्पीकिंग, सो आपको वो रीडिंग की हैबिट भी यहाँ से लग सकती है। सो बी इन दिस हैबिट ऑफ रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़िए एंड राइट डाउन, जॉटेड डाउन ऑल द न्यू वर्ड्स, उनको नोट डाउन कीजिए एंड देन यूज इन योर ओन सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस। वन मोर थिंग कि व्हाट वी पीपल डू, कि इफ वी लर्न समथिंग डिफरेंट देन we use that word, but the common steps, common sentences, common words, we always forget to use them, and this is the main problem, if we are unable to speak simple sentences and we always focus on the large sentences or the very important sentences, तो something that is new, that is different, आप उसको तो सीखते हैं लेकिन common sentences वो हम बोलते नहीं है और उनको हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही बोलते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक, इसके ऊपर हमें फोकस रखना है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वी कैन read newspaper daily, and English audible books are also available, so it will improve our pronunciation also। You must have in your phone, in your mobile phone, the audible books, and you should listen them, उनको भी आपको रेगुलरली सुनना है। तो these are the certain steps here that are important and you have to focus on them, जो चीजें आपको बताई हैं ये चीजें नहीं करनी है, and focus कि जो आपको करना है, ठीक है। and definitely you will get the way how you can speak in English properly। Okay students, thank you for today's class, we will meet in our next class with some other new tips। Thank you।